아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी जैसे कि बज रहे हैं मॉर्निंग के 7। तो आज जैसे कि संडे है, ये मेरा संडे का व्लॉग है। तो आज दिव्यांश की भी छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो आज मैं आराम से उठी, तो उठते ही सबसे पहले अपने लिए और हस्बैंड के लिए पानी गर्म की। तो हस्बैंड भी जाग चुके हैं, तो उनके लिए भी वार्म वाटर किया। और उसके बाद में कल रात को मैंने चने भिगोए थे, तो उसको कॉटन कपड़े में बांध के रखे थे। तो वही मैं देख रही थी कि उसमें वो स्प्राउट हुए कि नहीं। तो ज़्यादा स्प्राउट तो नहीं आए हैं, बस थोड़े बहुत ही स्प्राउट आए थे। फिर से मैंने उसे वैसे ही बांध करके रख दिया है कि जब ज़रूरत रहेगी तब फिर खाएंगे। तो अभी मैं पानी पी के आ चुकी हूँ, हस्बैंड चले गए वॉक पे। तो अब आई मैं किचन में। उसके बाद जो मैंने रात को बर्तन साफ़ किए थे, तो उसे मैं ऐसे ही रख के चली गई थी। तो अभी मैं उसे बर्तन स्टैंड पे लगा दूँगी। और साथ में जो ये रैक है, इसे डिश रैक है, उसे पानी झाड़ के उसके बाद किचन पोंछ के फिर उसे मैं क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे फिर जैसे कि अभी बच्चे सो ही रहे हैं, तो मैं सोची कि बालों में तेल लगा लूँ। क्योंकि यहाँ संडे है तो बाल को धुलना भी है, इसलिए सोची कि अभी बच्चे सो रहे तब तक मैं अपने बालों में अच्छे से तेल लगा लेती हूँ। तो आज मैं ना सरसों का तेल लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि लगाने के लिए, क्योंकि क्योंकि इस समय ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए मैं सोची थोड़ा सा तेल को गुनगुना कर लूँगी, और उसमें थोड़े से मैंने मेथी दाना भी डाल दिए थे। और उसके बाद में गर्म करने के बाद, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, फिर अपने बालों में अच्छी तरह से उसे अपने बालों के स्कैल्प पे अच्छे से लगा लूँगी। तो यहाँ पे कैसे क्या होता है ना कि फिंगर अच्छे से नहीं पहुँच पाता है, तो उससे अच्छा ना मैंने यहाँ पे कॉटन लिया है। तो अक्सर जब भी मैं तेल ऐसे लगाती हूँ ना, तो कॉटन से लेके पूरे बालों में लगाती हूँ, तो फिर तेल अच्छे से पूरे स्कैल्प पे हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर देती हूँ, और साथ में अब बगल में चाय रख देती हूँ बनने के लिए। तो दूध रख दिया इसलिए बच्चे जब उठेंगे तब तक दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो अभी अभी तक तो वैसे बच्चे सो ही रहे हैं। तो अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं चाय छान लेती हूँ। और हाँ, मुझे मॉर्निंग में ना चाय के साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहता है। तो आज फ़िलहाल तो कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने बिस्किट और नमकीन लेके जा रही हूँ। तो आराम से बैठ के हम लोग फिर चाय और बिस्किट खाएंगे। मेरी अच्छा एक फ्रेंड कंप्लेन कर रही थी कि तुम ना बहुत चाय पीती हो, क्योंकि वीडियो में दिखता है कि तुम कप भर भर के चाय लेती हो। तो ऐसा होता कि मैं हमेशा चाय नहीं पीती हूँ, बट कभी कभी होता है ना कि मन हो जाता है पीने का। क्योंकि जब अकेले हो या फिर जैसे ठंड के मौसम में थोड़ा पीने का मन करता है, तो वो उस टाइम में थोड़ा भर के ले लेती हूँ। बाकी मैं ऐसे हमेशा मतलब कप भर के चाय नहीं पीती हूँ। तो जब हम लोग चाय पी रहे थे तब बच्चे तभी जाग चुके थे, तो उन लोग को फिर ब्रश करा दिया, और ब्रश कराने के बाद फिर उन लोग को भी दूध पिला दिया। और उसके बाद में फिर अब मैं आ गई यहाँ पे फिर से किचन में। तो ये देखिए, चने में ज़्यादा स्प्राउट नहीं आए हैं, जितना मैं सोची थी उतना तो बिल्कुल भी स्प्राउट नहीं आया है। पता नहीं ऐसा क्यों नहीं आया है, क्योंकि हर टाइम मैं जब भी बांध के ऐसे रखती थी अच्छे खासे स्प्राउट आते थे, जबकि मैंने रात में ही से बांध बांध करके रख दिया था। इस बार क्यों नहीं आया पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ पे मैं ना चने का ये भेल बना रही हूँ। तो उसमें प्याज लहसुन और टमाटर चाट मसाला डाल के बना लूँगी, और साथ में ले लिया है देसी गुड़। तो अब मैं ले जा रही हूँ बाहर हॉल में खाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे एकदम से परेशान करके रखे हैं। तो हस्बैंड खाने के बाद दिव्यांश को लेके चले गए हेयर कट कराने के लिए, और पार्थ को नहीं ले गए, तो इसलिए वो रो रहा था। वैसे पार्थ का भी ना अब हेयर कट कराना है, साइड साइड से उसको शेप देना है। लेकिन ना पार्थ वहाँ जाके मतलब बैठेगा ही नहीं, मतलब कि जिद करेगा, बैठेगा नहीं। तो बिना मेरे पॉसिबल नहीं होगा। तो हस्बैंड बोले कि शाम को फिर या फिर दोपहर में जब तुम फ्री हो ना, तब मैं उसको लेके चलूँगा। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में और संडे के दिन सैलून में बहुत भीड़ होती है, तो उतना टाइम नहीं रहेगा कि वो मतलब कि सैलून में बच्चे पे ध्यान दे के अच्छे से हेयर कट कर पाए। तो इसीलिए
मैं बाद में दोपहर में पार्थ को ले जाके बाल कट करा दूँगी, जैसा भी पार्थ का मूड रहेगा। क्योंकि वैसे भी पार्थ ना हेयर कट के नाम पे पहले से ही बोलता है कि नहीं मुझे कट नहीं कराना है, वो पहले ही रोने लगता है। तो थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं कैसे वो कट कराएगा। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है, साथ में दूसरी बेडशीट को भी फ़ोल्ड करके रख दिया है। तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो पार्थ यहाँ पे टीवी देख रहा है, और अकेले पढ़ने पे क्या होता है ना, अब ऐसा लगता है ना कि दोनों अलग अलग रहे तो अच्छा लगता है। क्योंकि ना जब दोनों साथ में रहते हैं ना तो बस इन लोग की लड़ाइयाँ ही होती रहती है। और जो काम हमारा 10 मिनट में होता है ना, वही काम हमारा कम से कम आधा घंटा, मतलब बीच में काफ़ी गैपिंग हो जाता है। क्योंकि इनके झगड़े भी होते हैं, इनकी लड़ाइयाँ भी होती है, मस्ती भी होती है। तो वो सबको देखते हुए ना फिर काम का ड्यूरेशन भी ना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ। तो हस्बैंड तो ऐसे बोले थे कि मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा, पर 1 घंटा अभी तक हो चुका है, बट हस्बैंड लोग अभी नहीं आए हैं। तो तब तक मैं सोची कि अपने बाकी काम कर लेती हूँ। तो अब पार्ट शांत हुआ था। तो यहाँ पे ना मैं हार्पिक्स लेके ना जो बाथरूम के साइड में होते ना वहाँ पे लगा दे रही हूँ। क्योंकि ना थोड़ी सी काली काली हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जाते पानी वानी गिरता है। तो थोड़ी सी कॉर्नर में ना काली काली सी हो चुकी थी, तो इसीलिए मैं सोची थोड़ा हार्पिक्स डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी तो क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं पोछा लेके आई हूँ, और उसके बाद उसे पोछे से साफ़ कर दूँगी। तो आज ना मैं मोप से पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैं मतलब कि हाथ मोप से ही यूज़ कर रही थी। तो आज मैं सोची कि हाथ से पोछा लगा देती हूँ। क्योंकि मोप से ना आप कितना भी घर क्लीन कर दो, पर ना जो हाथ से क्लीन पोछा मारने पे क्लीन होता है ना, वो मोप से करने के बाद नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत कम लगती है जब हम लोग मोप से लगाते हैं, पर अच्छी साफ़ सफाई तो हाथ से मारने के बाद ही होती है। अब आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं मोप से नहीं लगा रही तो ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ, बट क्लियर है, सही बात है कि ना जब भी हम मोप से लगाते हैं तो उतना अच्छे से नहीं लगता है। हाँ, बट ये मोप्स की मतलब क्वालिटी भी है कि मतलब कि आप कोने में बेड के नीचे आपका हाथ तो पहुँचेगा नहीं, तो वहाँ पे आपका मोप से अच्छे से क्लीन कर लेता है। तो दोनों के बेनिफिट अपनी अपनी जगह पे ना बहुत ही अच्छा है। तो पोछा लगाने के पूरे घर में पोछा लगा दिया है। और हस्बैंड 1 घंटा बोल के गए थे, पर अभी 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, पर अभी तक नहीं आया। तो उनका इंतज़ार कर कर के मैं थक गई। तो पोछा लगा के भी हो गया, झाड़ू लगा के भी हो गया। तो यहाँ पे पार्थ ना कल ये भोपो लेके आया था। हम लोग कल गए थे मेला में, मेला नहीं मंदिर गए थे, वहाँ से ये लेके आए थे। तो रात को ही लेके आए थे, पर सुबह तक उसकी कहानी ख़त्म, उसको तोड़ दिया है। तो उसको मैंने लेके साइड में रख ली। तो अब मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अक्सर लोग सबको लगता है ना कि हमेशा मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो कद्दू की इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, और साथ में ना बच्चों को पसंद है। तो लगता है कि जब दोनों को पसंद है तो अच्छी बात है। पर फिर वही होता है ना कि मैं उसे मतलब कि रोज़ अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। कभी कुछ उसमें ऐड कर दिया, कभी उसमें कुछ निकाल दिया, तो बस यही सब करके अलग अलग तरीके से करती हूँ। वैसे सब्ज़ी लेने ना अक्सर हस्बैंड अकेले ही जाते हैं। तो मतलब कि जितनी सब्ज़ी हर कुछ कुछ भी लाएंगे, लेकिन साथ में कद्दू फिक्स ही रहता है कि वो लाते ही लाते हैं। उसके दो यूज़ होते हैं कि ना कद्दू के दाल में भी यूज़ हो जाती है और सब्ज़ी भी बन जाता है। तो यहाँ पे ये छिलका जो है कद्दू के सब्जी के जो छिलके होते हैं, फ्रूट के जो छिलके होते हैं, या फिर जो भी बचा कुचा होता है ना, तो मैं उसे डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। मैं उसे ले जाके बाहर मतलब गाय आती है तो एक जगह हम लोगों ने फिक्स कर ली है, तो वहाँ पे ना रख देती हूँ। तो वहाँ रखने पे क्या होता है ना कि गाय आके खा लेती है। तो मैं जा रही थी नीचे, तो पार्थ ने आवाज़ सुनी, तो अब पार्थ भी चल दिया मेरे साथ में। तो अब हम दोनों मिल के जाएंगे। वैसे तो पार्थ जिद कर रहा था मैं ले जाऊंगा मैं ले जाऊंगा, बट वो गिरा देगा इसलिए उसके हाथ में नहीं दिया। तो हम लोग बाहर आ गए। तो यहाँ पे ऐसे कॉर्नर में रख देते हैं तो गाय आके ना फिर खा लेती है। तो यहाँ पे आने के बाद ना मुझे ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी चीज़ मतलब वेस्ट नहीं होती है। जैसे कि हम लोग जो कचड़े में डालते हैं, तो उससे अच्छा है कि अगर हम किसी जानवर को या किसी को भी खिला देते हैं, उसका पेट भर जाता है। तो दो चीज़ होता है, एक उसका पेट भी भर जाता है और दूसरी बात ये हमें पुण्य में मिल जाता है।
तो इसलिए जो भी सब्जी के छिलके होते हैं, फ्रूट के छिलके होते हैं, या फिर घर में जो भी खाना बच जाता है, तो फेंकने की बजाय मैं उसे जाके बाहर गाय के पास रख देती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी फ्राई करने के बाद अब मैं जो सुबह चाय के बर्तन और साथ में जो हम रात में दूध पीते हैं ना, तो वो उसके बर्तन हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बर्तन धुल रात को बर्तन किचन क्लीनिंग करने के बाद फिर रात में दूध पी के तब बच्चे सोते हैं, तो बर्तन उसके बर्तन भी, कितना भी आप रात को बर्तन साफ़ करके किचन क्लीन करके सो, लेकिन 2-4 बर्तन छूट ही जाते हैं। तो वही होता है। तो ये रात के वही दूध के बर्तन और सुबह चाय के और वो नाश्ते के बर्तन हैं। तो बर्तन साफ़ करने के बाद जो मनी प्लांट रखा था उसके पानी भी मैंने ऐसे लगे हाथ चेंज कर दिए, क्योंकि ना फिर ऐसा रहता है कि मैं फिर भूल जाती हूँ। तो इसीलिए इसको साफ़ कर दिए और उसके बाद में सबसे लास्ट में बेसन क्लीन करके अब मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले अपने मैं बाल झटक लेती हूँ और उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट मॉइस्चर लगाती हूँ, और मॉइस्चर के बाद जो होता है कि सिंदूर, तो सिंदूर लगा लूँगी, टिकली लगा लूँगी और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँगी। क्योंकि ना हमारे में ऐसे बोलते हैं कि नहाने के बाद सबसे पहला काम अगर कुछ होता है तो श्रृंगार करना होता है, और उसके बाद ही आप कुछ करें। लेकिन कितनी भी आपको हड़बड़ी रहे, लेकिन सबसे पहले आप नहाने के बाद सिंदूर टिकली लगा लें, उसके बाद ही कोई काम करे। तो यहाँ पे हस्बैंड आ चुके थे, तो वो नारियल पानी लेके आए थे, बट अभी कैसे मैं नहा के आई थी और तुरंत पीऊँगी तो शायद जुकाम पकड़ ले, तो इसीलिए मैं बाद में रख देती हूँ, उसे बाद में पीऊँगी और आटा लगा लेती हूँ। तो मेरी ना आज घड़ी की सेल ना ख़त्म हो चुकी थी, तो हस्बैंड को बोला था कि सेल भी लेते आएंगे, बट सेल लाना वो भूल गए। तो देखिए अब शाम को हम लोग फिर मार्केट जाएंगे, तब जाके सेल लेके आ जाएंगे। तो घड़ी जब घर में बंद रहती है ना, तो आपको समय का कुछ भी पता नहीं चलता है कि कितना समय, मतलब टाइम हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, और फिर ना सब यहाँ वहाँ हो जाता है, काम भी पूरा एकदम ऐसे हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि टाइमिंग क्या हुआ है। और उसके लिए आपको टाइमिंग चेक करने के लिए बार बार मोबाइल लेना पड़ता है, और जब आप मोबाइल हाथ में लेंगे तो लगता है कि एक बार चेक कर ले किसका किसका व्हाट्सअप पे मैसेज आया है। तो मेरे साथ ना आज ना ऐसे ही हो रहा था कि जब भी मैं टाइम देखने के लिए मोबाइल उठा रही थी, तो उतने बार मैं व्हाट्सअप चेक कर ले रही थी किसका मैसेज आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ना काम लेट हो जा रहा था। तो अब मैं आ गई किचन में, तो सब्जी तो मेरी बन के रेडी हो चुकी थी, तो अब फटाफट मैं रोटी बना लेती हूँ। अच्छा, आप लोग ये देख रहे हैं कि साइड में मैंने एक रोटी निकाल के रख दी है। तो इस बार जब मैं गांव गई थी ना, तो मेरी जेठानी ने जेठानी बताई मुझे कि तावा की पहली रोटी और आखिरी रोटी नहीं खानी चाहिए। मतलब जो तावा की पहली रोटी है वो गाय को देते हैं, और जो वो आखिरी रोटी है वो डॉग को देते हैं, तो मतलब कुत्ते को देना चाहिए। तो इसी बहाने आपका दान भी हो जाता है, और साथ में जैसे एक, और तब से मैं कोशिश करती हूँ कि पहली और आखिरी रोटी ज़रूर निकाल देती हूँ। आखिरी कभी कभी होता है कि आखिरी रोटी मैं भूल जाती हूँ, पर पहली ज़रूर मैं निकाल के साइड में रख देती हूँ गाय के लिए। तो यहाँ पे दे दिया, दिव्यांश को खिला देंगे हस्बैंड। अब उसके बाद मैं भी खा पी के आ गई फिर से किचन में। तो यहाँ पे ना सोया सॉस का बॉटल था जो कल थोड़ा सा क्रैक हो चुका था, तो हल्का सा मतलब चटक गया था, पर मुझे ऐसा लगा कि बाद में उसको अगर उसमें रखेंगे तो कुछ दिन के बाद और टूट जाएगा, तो शायद कांच के टुकड़े आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले से उसे छान के दूसरे बॉटल में करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 छन्नी लेके इसे 2 बार अच्छे से छान लेती हूँ, और उसके बाद ये अमूल कूल का बॉटल था, तो मैं उसमें भर के रख देती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना बच्चों से बहुत संभालनी पड़ती है, क्योंकि अब इसका भी कोई भरोसा नहीं, बच्चे कहीं कोल्ड ड्रिंक समझ के पीने न लग जाए। तो इसे मैं एकदम फ्रिज के कोने में छुपा के रख दूँगी। अब उसके बाद मैं आ जाती हूँ कंघी साफ़ करने के लिए। तो हफ्ते में ना 1 दिन में से कंघी भी, सारी कंघी ना अच्छे से क्लीन करती हूँ। वैसे तो हम लोग 2 ही लोग हैं बाल संवारने के लिए, लेकिन ना पार्ट के चक्कर में हम लोग ने 5-6 कंघियाँ निकाल के रखी है, क्योंकि पार्ट ना सारी कंघियाँ बेड के कोने में डाल देता है। वैसे सिर्फ ये 4 आपको दिख रही है, बाकी 4-5 ना बेड के कोने में गिरी है। तो जब हम बेड के साइड में साफ़ करेंगे तो कंघी सब निकल जाएगी। तो कंघी साफ़ करने के बाद अब मैं बेसिन को भी फिर क्लीन कर लेती हूँ। तो अब ऐसा लग रहा है ना, अभी दोपहर के बज गए हैं 1:30 से 2 बज गए हैं।
एग्जैक्ट टाइम मुझे भी नहीं पता क्योंकि घड़ी ख़राब है। और अगर मैंने इस बार फाइनल किया है कि अब मैं मोबाइल नहीं टच करूँगी, क्योंकि जितने बार हम मोबाइल छूते हैं उतने बार वो व्हाट्सअप वाली लत है ना, बहुत बेकार लत होती है। तो इसीलिए मैं सोची कि अपना पूरा काम फिनिश करने के बाद ही, उसके बाद आराम से निश्चिंत होके फिर मैं अपना व्हाट्सअप और सब कुछ अपना चेक करूँगी। तो यहाँ पे सब कुछ काम करने के बाद सबसे लास्ट में मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाऊंगी, क्योंकि ना आज सारे टॉवल्स धुलने थे और जो बच्चों के कपड़े थे वो सब धुलने थे। तो इसीलिए सोचा सबसे लास्ट में कपड़े लगा के आराम से फिर मैं लेट जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी उठ के सुबह 6:30 पौने 7 से ही मैं उठी हूँ और फिर पूरा काम कर करके अब सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये रहा मेरा आज का पूरा दिन का रूटीन। ये मेरा वैसे डेली का रूटीन है, क्योंकि डेली आप एक दो काम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सारे काम यही होते हैं। ऐसे ही बिज़ी मॉम्स की रूटीन होती है। पहले तो नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन अब जाके मालूम पड़ा कि हमारी मम्मियाँ भी बहुत काम करती थी। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करके हमें पाल पोस के इतने बड़े किए हैं। हम भी अपने बच्चों की तरह ऐसे ही नॉटी होंगे। कोई बात नहीं, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करती यहीं पे खत्म। तो आपको मेरा डेली रूटीन का व्लॉग बिल्कुल भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, साथ में कमेंट भी कर देना, और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।